ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 मई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन चिंतन के लिए। मंथन चिंतन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। तो यज्ञ अगर रचा है तो यज्ञ की रक्षक भी चाहिए। तो बाबा कहते, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। कौन से ब्राह्मण संभाल करते हैं यज्ञ की? तो दुनिया में भी यज्ञ वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो संपूर्ण पवित्र होते हैं। तो हमें भी मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प से पवित्र बनना है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कल्प में एक ही बार रचा जाता है और इस यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति पड़नी है, अर्थात इस यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का परिवर्तन होना है। दुनिया में दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो बड़े विघ्न डालते थे असुर। तो फिर क्या किया? श्री राम श्री लक्ष्मण को बुला करके ले आए जिससे वो यज्ञ कर सके, उनको रक्षक बनाए। ऐसे ही सृष्टि पर परमात्मा आया है, यज्ञ की स्थापना की और उन्होंने हमें रक्षक बनाया है। आज का प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों की सहायता देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके हम सब रखेंगे। बाबा ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी, अंत में तो आफतें आने वाली हैं सृष्टि पर, तो उस समय क्या होगा? परमात्मा की सहायता मिलेगी। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं, जरूर जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। आप दुनिया में भी देखो, मेजोरिटी एहसान फरामोश की बात नहीं है। आप किसी की मदद करो तो क्या होता है? वो आत्मा आपकी मुश्किल के समय में जरूर मदद करती है। ये तो परमात्मा है, उनके कार्य में अगर हम अपना तन मन धन लगा रहे हैं, वो ना मदद करे हो नहीं सकता है, निश्चय की बात है। दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, उनको तो कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं तो मतलब वो वाला मुखड़ा नहीं है जो इन नैनों से दिखता है। बाबा कहते हैं वो जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं, कौन से? ब्रह्मा तन के, तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। मधुबन क्यों जाते हैं? सम्मुख देखने के लिए। बाबा कहते हैं इसका यादगार ही रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। रुद्रमाला है शिव बाबा की, रुद्र माने शिव, और रुंडमाला है विष्णु की। आज का गीत है कितना मीठा कितना प्यारा। हाँ? बाबा का प्यार, बाबा का संसार कितना मीठा है। ये ऐसा बेहद का पिता 5000 साल में कल्प में एक ही बार मिलता है। बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो ये बाबा करके ब्रह्मा बाबा का तन लेते हैं, तो दोनों का बाबा कहते हैं मुखड़ा आप देखते हो।
एक ही बार पूरे कल्प में आकर के बाबा कहते हैं मैं ये वाला मुखड़ा लोन पर लेता हूं। कौन वाला? ब्रह्मा बाबा वाला मुखड़ा बाबा लोन पर लेता है। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं मकान को किराए पे देते हैं तो कितना किराया मिलता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे इनको भी किराया मिलता है। ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ करके जब बाबा ज्ञान सुनाता है तो बाबा की कहते हैं इनके कान पहले सुन लेते हैं। सुनते तुम भी हो, नजदीक बैठे होते हो, लेकिन ये तो सुनते ही सुनते हैं। क्योंकि आत्मा किसके द्वारा सुनती है? कान के द्वारा सुनेगी ना। अब ये सब बातें बाबा के सिवा कोई समझा सकता है? और बाबा आते ही भारत देश में है और कहीं नहीं आता है। शिवरात्रि भी कहाँ मनाते हैं? मोस्टली भारत देश में ही मनाते हैं। यहीं के बाहर चले गए तो वो मनाते हैं, वो अलग बात है ना। हमेशा देखो शिव बाबा को क्या करते हैं, शिवलिंग रूप में दिखाते हैं। और रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के छोटे छोटे गोल गोल शालिग्राम भी बनाते हैं, दिखाते हैं शिव बड़ा होता है, शालिग्राम छोटा होता है। वास्तव में इसमें साइज के छोटे बड़े की बात नहीं, गुण और शक्तियों की बात है। वो गुण का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है, वो बात है। दुनिया वाले भी समझते हैं कि ये शिव है, शालिग्राम है। ये नहीं कहते कि सभी शिव ही शिव हैं। तो बाबा ने ही समझाया शालिग्रामों की क्यों पूजा होती है। क्योंकि बाबा कहते तुम सब आत्माएं हो और तुम इस शरीर के साथ भारत को बाबा के साथ रह करके भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती। जो जो आत्माएं बाबा के साथ सेवा करती उनकी पूजा होती। ये सब समझने की बात है। और ये अमर कथा, सत्यनारायण की कथा बाबा को छोड़कर कोई सुना नहीं सकता है। बाबा कहते हैं आज कितने पाप करते रहते हैं। अब वो पाप कटने के लिए कुछ तो पाप कट जाते हैं जब आत्मा गर्भ जेल में जाती है। जब गर्भ में जाती है ना, जेल क्यों कहा गया? जैसे आत्मा प्रवेश करती है तो ड्रामा प्लान अनुसार उसके जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं ना, उनका साक्षात्कार होता है और फिर अंदर बड़ा कष्ट होता है। वंडरफुल है ना, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इसलिए इसको कुदरत कहा जाता है। तो बाबा ही आकर के सारी बातों को समझाता है। भगवान हमें पढ़ाते हैं तो कितना प्यार से पढ़ाई पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई कभी मिस करनी चाहिए क्या? एक भी दिन नहीं मिस होनी चाहिए। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं, गाते हैं, भ्रकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा, समझते थोड़ी है। बाबा कहते तुम तो अनुभव करते हो और अनुभव करके तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अब स्वर्ग का मालिक बाबा कब बनाएगा? संगम युग पर ही बनाएगा, स्वर्ग में जाकर के तो बनाएगा नहीं। ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो और जो मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं वही सतयुगी सृष्टि के मालिक बनते हैं। दुनिया में तो कितना अंधियारा है, कोई भी परमात्मा को जानता ही नहीं है। अब ये सारी बातें बाबा समझाते हैं तो भी हर कोई थोड़ी समझता है। बाबा कहते हैं 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। आप 100-200 लोगों को सिखाओ तो 1-2 ही तो आते हैं कोर्स करने के लिए, और वो भी कोर्स कर लिया हो तो अलग बात है, बाद में रेगुलर चलें। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ बिरला ही कोई करता है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा तो अनुभव ना, कितनी भी प्रदर्शनी करो, कितने भी कोर्स करो, कितने निकलते हैं? मुश्किल 2-4 निकलते हैं, और जो निकल जाते हैं वो खुश नसीब हैं, भाग्यशाली हैं, वही सतयुग में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मम्मा मिसल त्रिकालदर्शी बनो।
मेजोरिटी बाबा कहते हैं माताओं की, इसलिए माताओं का नाम लिया जाता है, मेल फीमेल दोनों। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरते रहना चाहिए। 5000 वर्ष के बाद बाबा फिर से आकर के ये ज्ञान को कहते हैं सुनाऊंगा मैं। और जो पास्ट हो जाता है उसका भक्ति मार्ग में गायन होता है। बाबा समझा रहे हैं हमें स्टीजगर फिर कि तुम आत्माएं मेरे साथ परम धाम में निवास करती थी, फिर नीचे आई हो, फिर देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय बनते हो, फिर शूद्र बनते हो, फिर वैश्य बनते हो, और फिर बाबा जब इस सृष्टि पर पुनः आते हैं तो हमें ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं, श्रृंगारते हैं हमें। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग के झूलों में झूलेगा। वहां तो रतन जड़ित ताज भी मिलेंगे, यहाँ श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया कि सतयुग में इससे भी अच्छे झूले में झूलेगी। दुनिया में जानते थोड़ी है, खाली गाते रहते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। फिर भी ऐसी बहुत सारी आत्माएं कम से कम एक को तो मानती है ना। यहाँ तो वो आत्माएं कितनी जो एक नहीं अनेकों को मानती हैं। निश्चय नहीं, उनको तो चलो कम से कम इस बात का निश्चय तो है कि भगवान पढ़ाते हैं, एक ही है भगवान जिसको वो मानते हैं। हम ऐसी आत्माएं भी हैं तो कितनों को भगवान मानते हैं। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने सच में भगवान को पहचाना है। तो बाबा फिर से हमको कल पहले माफिक पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल कल्पांतर का पुरुषार्थ बन जाएगा। बाबा कहते हैं बहुतों को ये मुरली सुनने से नशा चढ़ जाता है, लेकिन बाहर गए कुछ आफतें आई तो नशा निकल जाता है। मदद बार बार आज बाबा कह रहे हैं उन बच्चों को मिलेगी जो अच्छी तरह से बाबा के मददगार बनेंगे, सर्विस करेंगे। तो क्या करना है भाई हमको? एक तो भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसकी संभाल करनी है। और दूसरी बात है ये बहुत वैल्यूएबल पढ़ाई है, भगवान स्वयं पढ़ा रहा है, इसलिए एक भी दिन ये पढ़ाई मिस नहीं करनी। इस खजाने से अपनी झोली को भरते जाना है, ये होमवर्क है हमारा। कभी भी इस यज्ञ में विघ्न नहीं बनना है और अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ करके बाबा के मददगार बनना है, ताकि अंत में विनाश के समय बाबा की मदद का हम अनुभव कर सकें। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब हो। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता भगवान ने अपना बना लिया। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है? दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की नजर हमारे ऊपर एक सेकंड पड़ जाए, और हमें तो नजरों में बसा लिया बाबा ने। तो इसको कहा जाता है खुश नसीबी। लेकिन इस खुश नसीबी को बढ़ाने का साधन क्या है? बांटते जाओ इस ज्ञान को। जितना औरों को बांटेंगे उतना ज्यादा हम भाग्यवान बनते जाएंगे। तो अपनी चेकिंग कर रहे हैं, हमें जो ज्ञान मिला है, गुण मिले, शक्तियां मिले हैं, कितना मैं आत्मा दूसरों को बांटती हूँ। दुनिया में भी कहा जाता है अगर किसी के पास बहुत धन हो और दूसरे की मदद ना करे तो उसे क्या कहा जाता है? आप सब समझदार हैं। तो भगवान ने हमें ज्ञान धन दिया तो हमें दूसरों को बांटना है। स्लोगन है निर्विघ्न और एक स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करो? एकाग्रता को बढ़ाते जाओ, एकाग्रता का अभ्यास करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए इस पढ़ाई को हर रोज पढ़कर अपने भाग्य को मैं श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा बन गई हूँ। हम रूहानी यात्रा पर हैं तो एक बाबा की ही याद में रहना, कभी भी इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है।
अंत समय में बाबा की मदद लेने के लिए अच्छी रीत से सर्विस करनी है और यज्ञ की संभाल करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।